तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, अब ये हमारा प्लैनेट ए आ गया, ये हमारा प्लैनेट बी आ गया। अब प्लैनेट ए का जो रेडियस है उसको हमने आर ए नाम दे दिया, प्लैनेट बी का जो रेडियस है उसको हमने आर बी नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, मतलब प्लैनेट ए का रेडियस वो क्या है, हाफ है। किसके रेडियस से, प्लैनेट बी के रेडियस से। तो मैं ये लिख सकता आर ए इज इक्वल टू 1/2 आर बी। ये गिवन डेटा पर से हमने ये एक इक्वेशन फॉर्म किया। अब देखो, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, मतलब प्लैनेट ए का जो मास है वो एम ए है, एम ए बराबर। और व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब प्लैनेट बी का जो मास है हमको फाइंड करना है, मतलब एम बी फाइंड करना है। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस पे, बी पे, इज हाफ दी वैल्यू ऑन ए। मतलब क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी ये आधी है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए के। तो मैं ये लिख सकता जी बी इज इक्वल टू 1/2 जी ए, ये लिख सकता मैं बराबर। क्या दिया है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, मतलब हाफ ऑफ जी आएगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ये हमारा इतना गिवन डेटा है, तो हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ बी फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, तो हमको एक चीज नोटिस में आएगी कि क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी नहीं है। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो भी ऐसे ही 1/2 या फिर 2 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स ऐसे आंसर आएगा तुम्हारा। तो अब देखो, सबसे पहले हमको फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब यहाँ देखो, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है न्यूटन के, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वो अप्लाई करने का एक भी चांस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमको ना v गिवन है, ना u गिवन है, ना a गिवन है। a तो दिया है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम नहीं दिया है, s नहीं दिया है, मतलब इनमें से एक भी नहीं आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक भी नहीं आएगा। तो आएगा क्या, तो अब देखो क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज करो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 2 प्लैनेट दे दिए हैं, हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ बी फाइंड करना है। हमको स्मॉल जी इज गिवन। अब तुम्हारा F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। ना कि हमको फोर्स दिया है, नहीं दिया है, फोर्स दिया ही नहीं है, तो हम कैसे अप्लाई करें। स्मॉल जी हमको गिवन डेटा में है, क्वेश्चन में है, बट ये वाले फॉर्मूला में स्मॉल जी है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं। तो अप्लाई कौन सा फॉर्मूला होगा, अप्लाई होगा तो वो फॉर्मूला कौन सा आएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल जी मास अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, जिसमें ये जो G है ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये मास है और ये रेडियस का स्क्वायर है। तो अब देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते, लेट आर ए एंड आर बी आर दी रेडाई, प्लूरल ऑफ रेडियस ऑफ planets A and B रिस्पेक्टिवली। और दूसरा क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ A एंड B आर दी वैल्यूज ऑफ G ऑफ प्लैनेट A एंड B रिस्पेक्टिवली, बराबर। अब ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा में देखो, गिवन प्रॉपर मेथडोलॉजी के साथ जाएंगे। गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 रेडियस ऑफ बी, ये गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए, ये गिवन है। हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ बी फाइंड करना है, बराबर। तो फॉर्मूला देखते, टू फाइंड में लिख लेते, मास ऑफ बी फाइंड करना है। हिंदी में मत लिख देना क्वेश्चन आंसर बी में,
उसके बाद आएगा सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो हमने लिखा है, चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रॉपर मेथड के साथ जाएंगे। फॉर्मूला दैट इज स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब सॉल्यूशन में देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्लैनेट है, फॉर्मूला एक है, तो वो दोनों प्लैनेट के लिए हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो फॉर प्लैनेट ए, फॉर प्लैनेट ए क्या आएगा, अब ये जो जी है, अब ये पूरा जो फॉर्मूला है हम वो प्लैनेट ए के लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, जी ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल जी। अब इसके आगे ए या बी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लैनेट ए के लिए भी ये सेम है, प्लैनेट बी के लिए भी ये सेम है, ये आपके लिए सेम है, ये मेरे लिए सेम है, सबके लिए सेम है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो मास ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर, ये आ गया हमारा पहला, वो नंबर दे दो। अब फॉर बी अप्लाई करेंगे, फॉर बी तो जी ऑफ बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ बी। अब इसमें भी हम ए बी कुछ नहीं लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, तो मास ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, ये आ गया हमारा सेकेंड। अब हमको ये वाले फॉर्मूला को इस तरह से लिंक करना है कि इसमें से कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगी। देखो अब हमारा जो हमको ये जो एम बी जो है, मास ऑफ बी जो है वही फाइंड करना है, तो मास ऑफ बी हमें फाइंड करना है, तो मैं ये वाले फॉर्मूला को पहले रखूंगा। मतलब क्या कि ये वाले फॉर्मूला को मैं डिवाइड करूंगा ये वाले फॉर्मूला से, तो हम लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। मतलब क्या आएगा, g ऑफ b अपॉन g ऑफ a। अब g ऑफ b की वैल्यू क्या है, कैपिटल G मास ऑफ b अपॉन रेडियस ऑफ b का स्क्वायर अपॉन g ऑफ a क्या है, कैपिटल G मास ऑफ a अपॉन रेडियस ऑफ a का स्क्वायर। अब देखो ये तुम्हारी पूरी टर्म आ गई न्यूमेरेटर, ये पूरी टर्म आ गई डिनोमिनेटर, बट न्यूमेरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। अब इसके जो लॉस कैसे है वो देखो, ये जब ऊपर जाएगा तो ये होगा मल्टीप्लाई, बट इसके साथ साथ और लॉ क्या बोलते हैं, ये जो नीचे वाला जो है वो आर स्क्वायर, ये ऊपर जब जाएगा तो ये पहले जाएगा, और जी एम ए ये नीचे रहेगा। मतलब कैसे आएगा देखो, जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। ये न्यूमेरेटर में है इसके लिए ये वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये तुम्हारा आ गया आर ए का स्क्वायर अपॉन जी ऑफ एम ए। अब याद देखो ये कैपिटल जी सेम है तो ये कट हो जाएंगे। अब इसमें देखो हमारे पास जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इसकी वैल्यू है, कैसे है वो देखो, गिवन डेटा में देखो ये जी ऑफ बी इज इक्वल टू वन हाफ जी ऑफ ए, जी ऑफ बी इज इक्वल टू वन हाफ जी ऑफ ए है, तो ये जी ऑफ ए को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाके डिवाइड कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू वन हाफ। तो हमको जी ऑफ बी ऑन जी ऑफ ए की वैल्यू हमको मिल गई वन हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन, अब ये एम बी अपॉन ये जो एम ए है मैं साथ में लिख दूंगा, और ये एम बी अपॉन एम ए ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय आर ए का स्क्वायर अपॉन आर बी का स्क्वायर। अब आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू भी हमारे पास है, ये देखो अब ये जो आर ए इज इक्वल टू वन हाफ आर बी है उसको मैं क्या करूंगा, आर ए को डिवाइड कर दूंगा आर बी से, तो राइट हैंड में बचेगा वन हाफ, तो आर ए अपॉन आर बी वन हाफ आ गया, तो आर ए अपॉन आर बी की जगह वन हाफ डाल दो, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वन हाफ। अब दोनों स्क्वायर है तो इसको मैं पूरा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर दूंगा, अंदर क्या तो भी चलेगा, वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर वैसा भी चलेगा, या फिर होल ब्रैकेट का स्क्वायर किया तो भी चलेगा। अब यहाँ देखो अब ये वन हाफ है उसको वन हाफ को हम ऐसे ही लिखेंगे, वन हाफ इज इक्वल टू मास ऑफ
बी अपॉन मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो 4। तो यहां तक हम आ गए। अब यहाँ पे देखो ये जो 4 है ये हम ये साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए। अब ये 1 तो रह गया वहां पे, बट एनीथिंग इनटू 1 इज दैट पर्टिकुलर नंबर या फिर वेरिएबल, बराबर। तो हम इस तरह से लिखेंगे उसको। तो अब ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो 2 इज इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, मास ऑफ बी फाइंड करना है। तो ये जो मास ऑफ बी अपन मास ऑफ ए है, ये जो मास ऑफ ए है वो डिवाइड में है राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, मतलब ये आ गया 2ma इज इक्वल टू mb। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमको mb फाइंड करने बोला है, तो mb को हम पहले ले लेंगे। मास ऑफ b इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ a, ये आ गया हमारा आंसर। तो मास ऑफ बी किसके बराबर रहेगा, 2 टाइम्स मास ऑफ ए के बराबर रहेगा। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो जल्दी से देख लो क्या है, यानी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड एग्जांपल के साथ, क्या है वो देखेंगे।